अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, अरंडी, मोटा अनाज, जीरा और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें, बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 250 रुपए टूटे उड़द के बाजार भाव। कोटा मंडी में 300 रुपए चढ़कर 8,300 रुपए पर हुए सौदे। आइए बात करते हैं उड़द के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को इसके भाव की बात करते हैं तो इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। उड़द के कारोबार पर पेश आई रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को उड़द के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुई खरीद। एगमार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 16 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8,850 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,600 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में 17 अक्टूबर को उड़द की खरीद 7,000 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8,000 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 8,300 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में 16 और 17 अक्टूबर को उड़द का कारोबार बिना किसी फेरबदल के 8,650 रुपए पर हुआ। वहीं राज्य की ही शाहगंज मंडी में मंगलवार को उड़द की खरीद फरोख्त 8,650 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 26,12,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल इस दौरान उड़द की उपज 27,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 8% घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 4 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,32,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,25,000 टन का हुआ था। तो रिपोर्ट के जरिए आपने दलहन के कुल निर्यात की स्थिति का जायजा लिया। इसी के साथ अगर हम खास तौर पर उड़द की बात करते हैं तो मिला जुला सा यहाँ पर रुख देखने को मिल रहा है। अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है अभी आपने जाना। और साथ ही अगर हम आवक की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में तो ये सामान्य सी नजर आ रही है विभिन्न मंडियों की अगर बात की जाए तो उड़द के बाजार का हाल तो अभी आपने जान लिया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अरंडी के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे कृषि उपज मंडियों की तो यहां पर मंगलवार को अरंडी की आवक सिर्फ गुजरात की मंडियों में सीमित नजर आई। वहीं ज्यादातर मंडियों में इसके भाव इस दौरान स्थिर भी रहे। अरंडी के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट।
मंगलवार को सिर्फ गुजरात की ही मंडियों में अरंडी की आवक दर्ज की गई। भाव पर नजर डालें तो 17 अक्टूबर को ज्यादातर मंडियों में अरंडी के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 16 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,800 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,800 रुपए पर टिका रहा। यहीं की राजकोट मंडी में भी इस दौरान अरंडी के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अक्टूबर को अरंडी का भाव 5,750 रुपए पर टिका रहा। स्थिर भाव का सिलसिला गुजरात की जेतपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 16 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,625 रुपए, जो कि 17 अक्टूबर को भी 5,625 रुपए पर बना रहा। गुजरात की हलवद मंडी में 16 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,840 रुपए, जो कि 17 अक्टूबर को 10 रुपए बढ़कर 5,850 रुपए पर पहुंच गया। चालू खरीफ सीजन में अरंडी बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की बुआई अब तक 9,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 9,23,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले करीब 24,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो देखिए, अभी आपने विशेष रिपोर्ट अरंडी के बाजार का हाल जाना और उपज का जायजा भी लिया। पैदावार में उम्मीद है कि बढ़ोतरी हो सकती है, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में किस तरह का असर पड़ सकता है इसके बाजार भाव में, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे अरंडी के बाजार के हाल के बारे में। अभी रिपोर्ट के जरिए जाना है हमने कि किस तरह की परिस्थितियां हाल फिलहाल में बनी हुई हैं, आगे का जायजा आपसे लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह बाजारों के अंदर बिना किसी फेरबदल के कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हम घरेलू स्तर पर देखते हैं तो मांग के अंदर जो है लगभग 3 से 4% तक की तेजी देखने को मिली थी। आगे भी फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये तेजी बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता जो है अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है। इसका मुख्य कारण पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात स्तर पर भी जो है लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को अरंडी में तेजी की ही सलाह रहेगी। आगे अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें 200 रुपये तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं या फिर लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं हमारे किसान, थोड़ा सा इंतजार करके चलें। अक्टूबर नवंबर में 200 से 250 तक की उम्मीद है बढ़ोतरी की, वहीं फरवरी मार्च में 300 से 350 प्रति क्विंटल तक की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को फायदा उठाना है तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चलना होगा। साथ ही साथ आप मंडियों में निगरानी बनाकर भी चल सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे भी गुजारिश है यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई अरंडी के बाजार की कि किस तरह का माहौल है और आगे क्या परिस्थितियां रह सकती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं बुलेटिन में पपीते के बाजार भाव की। देश के अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति बनी हुई है आइए आपको बताएं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का जिक्र सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। पपीते का जो बाजार भाव है देख
सकते हैं आप, 4,250 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया है। जबकि केरल की मंजेरी मंडी में इसके सौदे 2,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की जोधपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो बता दें बिकवाली हुई है 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में बिकवाली दर्ज की गई है 2,350 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में पपीते की बिकवाली के स्तर पर हो रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके भाव पर नजर डालते हैं तो एक मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 1,940 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम राजस्थान की लालसोट मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बाजरा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। साल 2023 के लिए अब तक खरीफ बाजरे की बुआई 70,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी खेती 70,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की जो पैदावार है साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की जो उपज है 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। तो देख सकते हैं आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि पैदावार काफी अच्छे स्तर पर हो रही है। साथ ही साथ हमने अलग अलग मंडियों में बाजरे के बाजार भाव का हाल भी जाना है। तो ऐसे में साहिल जी, आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो बाजार भाव हैं किस ओर जाते नजर आ सकते हैं, मांग कैसी रह सकती है, और हमारे जो बाजरे के किसान हैं खासतौर पर उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह बाजारों के अंदर हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की ओर नजर डालते हैं तो वहाँ पे लगभग 2 से 4% तक की हमें बढ़त देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि बाजारों के अंदर हमें एक आंशिक बढ़त देखने को मिली। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होती हुई दिखाई दे रही है और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इसमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी का अनुमान है आगे आने वाले समय में। तो ऐसे में हमारे जो बाजरा के किसान हैं फायदा उठा सकते हैं। आप थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंडियों में निगरानी बनाकर भी चल सकते हैं। आपको जहाँ अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर आप मुनाफा वसूली करते रहेंगे क्योंकि बाजरे की मांग धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। बाजार में लोग श्री अन्न के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसे शामिल कर रहे हैं अपने रोजमर्रा
रोजमर्रा के भोजन में भी। तो बाजरे की तो बात हो गई, यहाँ पर अन्य जो श्री अन्न है जौ, उसके बाजार की जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान की जयपुर मंडी की। बता दें जौ की जो बिकवाली है इस मंडी में हुई है 1711 रुपए प्रति क्विंटल पर। और अगर हम यहीं की लालसोट मंडी का जिक्र करते हैं तो देख सकते हैं आप सौदे यहाँ पर दर्ज किए गए हैं 1605 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2030 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राज्य की ही सहारनपुर मंडी में सौदे दर्ज किए गए 2260 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ का हाल तो आपने जान लिया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में हम बात करते हैं ज्वार के बाजार की। ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ पर ज्वार का बाजार भाव 2750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 2900 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राजस्थान की कोटा मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान ज्वार के जो सौदे हैं 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। लगातार हम आपको बाजार भाव की जानकारी दे रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बुआई की। तो चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 14,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि बीते साल की समान अवधि का जिक्र किया जाए तो ये आंकड़े बताते हैं 15,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल ज्वार की पैदावार में भी कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आपने देखा कि ज्वार की पैदावार में कमी है। वहीं अगर हम खरीफ बुआई की बात करते हैं तो आंकड़े यही दर्शा रहे हैं, इसमें भी कमी जताई जा रही है। और आपने बाजार भाव की जानकारी भी हासिल की है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है ये भी जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, ज्वार पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो इस साल के शुरू से ही ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम उत्पादन देख रहे हैं कि कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग हमें 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला। निर्यात के स्तर पर भी लगभग 60% तक का सुधार पिछले वर्ष के मुकाबले होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को ज्वार में तेजी की ही सलाह रहेगी। अक्टूबर नवंबर में हो सकता है हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे मांग में मजबूती आएगी ये तेजी बढ़कर जो है लगभग 150 से 250 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, आगे अच्छी मांग का अनुमान है यहाँ पर, जिसके चलते इसके बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं और अच्छे दाम हमारे किसान अर्जित कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर किसानों को चलना होगा। ज्वार की बात हो गई, मक्का के बाजार भाव पर आइए डाल लेते हैं अब एक नजर। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का की बिकवाली हुई 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बाजार भाव 1,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की तो 2,090 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने अलग अलग श्री अन्न के बाजार के हाल के बारे में जानकारी हासिल की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम जीरे और सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक
फार्म तक। मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं अनार के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति है, आइए आपको जानकारी देते हैं। हरियाणा की शाहबाद मंडी में अनार का जो बाजार भाव है, देख सकते हैं आप, 10,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसकी बिकवाली जो है 17,500 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई है। जबकि अगर हम राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए हैं 13,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में बाजार भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अनार के बाद आइए अब बात करते हैं जीरा के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ जीरे का बाजार भाव 53,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हलवद मंडी में जीरा 54,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 42,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करें पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की जो उपज है, इसमें बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है। जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान जीरे की जो उपज है 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की तक ज्यादा हो सकती है। इसमें बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। तो अभी आपने जाना जीरे के बाजार के बारे में, बढ़त अनुमानित है यहाँ पर पैदावार में। तो ऐसे में किस तरह का माहौल रह सकता है आगे? साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में जीरे के जो बाजार भाव हैं किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे की बात करते हैं तो जीरे के जो फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि माह दर माह में मांग सुधरती हुई दिखाई दे रही है। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग जो है लगभग 5 से 7% तक और सुधरती हुई दिखाई देगी। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को जीरे में तेजी की ही सलाह रहेगी। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, तो किसान इंतजार करके चलें, यही बेहतर रहेगा। और इसी के साथ साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ और आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं सेब के बाजार के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का बाजार भाव 14,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव 8,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका।
और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की जो पैदावार है 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन रही थी। तो सेब का हाल तो आपने जान लिया। इसी के साथ आइए आपको जानकारी दें प्याज के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का बाजार भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में सौदे 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजार भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों के हाल के बारे में। इसके साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।